रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise 10. Question number 1. Each of the following question is followed by 4 suggested option. In each case select the correct option. हर क्वेश्चन में हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमने करेक्ट आंसर सेलेक्ट करना है। MCQ नंबर 1 है, अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। हमने बताना है कि लाइन के एंड पॉइंट्स कितने होते हैं। एक लाइन जो होती है, जैसे कि नंबर लाइन भी हमने रीड की है, लाइन दोनों तरफ से बढ़ती जाती है, राइट साइड से भी लेफ़्ट साइड से भी, दोनों साइड से बढ़ रही है, तो उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। यानी एक ये राइट पे जा रही है, लेफ़्ट पे जा रही है। नंबर लाइन अगर देखते हैं तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ बढ़ती जाती है, यानी कि उसका कोई भी एंड हमें मालूम नहीं होता, यानी दोनों तरफ से बढ़ती जा रही है, इन्फिनिटी तक जा रही होती है। इस तरह इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा इसका नो। नंबर 2 है, अ रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट्स, कि एक रे के कितने स्टार्ट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ एक पॉइंट होता है या ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, ये बताना हमने। तो नंबर 1 पे 1 2 3 नन ऑफ दिस। अब रे होती है क्या, रे ये होती है, यानी किसी भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से आ रही है। जैसे सन से आती है हमारे पास रेज, सन है तो सन से रेज नीचे आ रही है, यानी मीडियम है। सन से रेज ज़मीन तक आ रही है, तो ये एक मीडियम से आ रही है, यानी एक पॉइंट से आ रही होती है। तो इस तरह इसका 1 पॉइंट होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट के एक पॉइंट से आके स्टार्ट हो रही है, तो कहीं ना कहीं जाके ये एंड हो जाएंगी। अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट है, जिस तरह लाइन है, लाइन का छोटा सा पार्ट यानी ले लेंगे, अगर हम सेगमेंट कहते हैं हिस्से को, पार्ट को, तो इसके कितने एंड पॉइंट्स होंगे। अब लाइन सेगमेंट तो ये है, इसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, 1 एंड 2, तो राइट आंसर है इसका 2। द बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्रीज। अब ज्योमेट्री की जो कंस्ट्रक्शन में बेसिक एंगल है वो कौन सा होगा, जो इजीली हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। जैसे कोई भी हम एंगल कंस्ट्रक्ट करते हुए जो एक सेमी सर्कल ड्रा करते हैं, दैन उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हमारे पास बेसिक जो एंगल बनता है फर्स्ट ऑफ ऑल वो 60 बनता है। 60 120 या फिर 180, लेकिन यहाँ पे जस्ट 60 है, तो राइट आंसर हमारा होगा 60। द एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपस इज़, कि वो कौन सा एंगल जो हम कंपस को यूज़ करते हुए कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। 45 का भी कर सकते हैं, 90 का भी कर सकते हैं, 60 का भी कर सकते हैं, 56 का नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे ये वाला राइट आंसर, जैसे एग्जैक्ट कंप्लीट नंबर्स आ रहे थे, 60 है, 90 है, 45 है, 45 किसका हाफ है, 90 का, इसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इस तरह के डिजिट्स में आ रहा होगा वो एंगल हम कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है 6, एनी क्लोज शेप हैविंग 3 स्ट्रेट एजेस एंड 3 एंगल इज़ कॉल्ड। कि ऐसी एक शक्ल जो क्लोज हो यानी बंद हो हर तरफ से, उसके 3 ही सीधे किनारे हैं और 3 ही उसके एंगल्स बन रहे हो, तो वो कौन सी होगी, पेंटागोन, हेक्सागोन, ट्रायंगल या रेक्टेंगल। पेंटागोन की होती हैं 5 साइड्स, लेकिन यहाँ पे तो 3 स्ट्रेट एजेस हैं, तो इसके तो 5 एजेस होंगे। हेक्सागोन ये 6 साइड्स वाली फिगर होती है। ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का मतलब ही क्या है, 3 साइड्स वाली, 3 एंगल वाली ये एंगल्स, तो ये इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल द लार्जेस्ट साइड इज़ कॉल्ड। कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो लार्जेस्ट साइड होती है, अगर ये राइट ट्रायंगल ड्रा करें, यानी ये राइट एंगल बन रहा है 90 का, तो जो ये लार्जेस्ट साइड होती है इसको क्या बोलेंगे आप, तो ये लार्जेस्ट साइड जो है ये हमारे पास हाइपोटेनियस होगा, तो यहाँ पे ये करेंगे, राइट आंसर क्या है, हाइपोटेनियस। नंबर 8 है, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज डैश द थर्ड साइड। इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उनमें जो लेंथ का सम होता है 2 साइड्स का, वो तीसरी साइड से क्या होगा, ये हमने बताना है। यहाँ पे देखते हैं इक्वल टू, अब इक्वल टू तो कभी भी नहीं होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स इक्वल होती है, तो 2 साइड्स का सम कभी भी थर्ड साइड के इक्वल नहीं होगा। लेस देन भी नहीं होगा, क्योंकि सम है, 2 का सम है, तो वो थर्ड से कैसे लेस हो सकता है, ये भी नहीं होगा। ग्रेटर देन होगा यहाँ पे, यानी 2 का सम है, जब उन 2 साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। नेक्स्ट है, अ राइट बाइसेक्टर इंटरसेक्ट द लाइन एट द एंगल ऑफ। कि जो राइट बाइसेक्टर, अब राइट बाइसेक्टर से ये आइडिया हो रहा है हमें, राइट एंगल और राइट बाइसेक्टर यानी कौन सी डिग्री होगी, 90 डिग्री।
द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन द ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू, ट्राइंगल उसके इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होगा, इंटीरियर कहते हैं अंदरूनी एंगल्स का सम, तो ये इक्वल होता है 180 का। जैसे कि हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, तो यहाँ से हमें आइडिया होगा ये 180 के इक्वल है। नेक्स्ट है द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर बैरूनी एंगल्स। तो जो बैरूनी एंगल्स का सम हमने रीड किया था, सारे कॉन्सेप्ट भी रीड किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग इसका सम आ रहा था 360, तो राइट आंसर हमारा होगा 360 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन द फॉलोइंग। अब ये कुछ डेफिनेशंस गिवन है, इनको डिफाइन करना है, तो ये हम समरी से ही करेंगे। आप चाहे तो जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट्स हमने रीड किए थे बुक से स्टार्ट पे या एक्सरसाइज से पहले, आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल था आ लाइन। लाइन की डेफिनेशंस क्या होगी वो देखेंगे। अ लाइन इज़ सीरीज ऑफ पॉइंट्स हैविंग नो एंड पॉइंट एंड इट एक्सटेंड्स इन बोथ डायरेक्शन। कि लाइन जो सीरीज़ है, किसकी सीरीज़ है, यानी जुड़े हुए पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं, नो एंड, क्या इसका कोई एंड नहीं है, एंड इट एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ना, कि बढ़ती जा रही है इन बोथ डायरेक्शन, दोनों तरफ में, यानी दोनों तरफ में बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे पास किसकी डेफिनेशन है, लाइन की। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लाइन सेगमेंट। आ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन डैट इज़ बाउंडेड बाय टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट्स। कि लाइन सेगमेंट लाइन का ही पार्ट होता है, जैसे कि हमने एमसीक्यूज़ में भी देखा है कि जो लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का कहीं से भी वो पीस ले लिया गया, टुकड़ा ले लिया गया, तो लाइन सेगमेंट होता है। बाउंड होता है किससे, टू डिस्टिंक्ट एंड पॉइंट से, एंड पॉइंट के जहाँ पे उसका एंड हो रहा है, यानी ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है हमारे पास रे की। आ रे इज़ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट। कि रे एक ऐसी लाइन होती है जिसका जस्ट एक एंड पॉइंट होता है। नेक्स्ट है एंगल। एन एंगल इज़ फाउंड व्हेन टू रेज आर ज्वाइंट टूगेदर एट अ कॉमन पॉइंट। कि एक एंगल उसी कंडीशन में बनेगा जब टू रेज को ज्वाइन किया जाए एक सेम पॉइंट पे। जैसा कि ये एक एंगल है, ये रे है और ये रे है, तो ये इसका वर्टेक्स है, ये इसके टू आर्म्स है, यानी टू रेज है, और यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट का एंगल बन रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास एक्यूट एंगल की। एक्यूट एंगल, एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्रीज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का एक्यूट एक से आ रहा है, यानी एक या 90 से कम होता है, तो हम यहाँ से इसको 1 के साउंड से रिलेट करेंगे। ये ट्रिक से याद रखेंगे तो हमें ये देर तक याद रहेगा, यानी जल्दी भूलेगा नहीं। यानी एंगल है जो लेस देन है किससे, 90 डिग्री से, इसका कॉल्ड है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल 1 का साउंड दे रहा है, एक्यूट एक, यानी एक से, तो एक क्या होता है हमारा 90 डिग्री, 90 से लेस होता है, तो इसलिए हम याद रखेंगे जो एक्यूट एंगल हमेशा 90 से लेस ही आएगा। नेक्स्ट है एन एंगल विच इज़ इक्वल टू 90 डिग्रीज कॉल्ड राइट एंगल। एग्जैक्ट बिल्कुल ठीक है, यानी 90 के बिल्कुल ठीक इक्वल आ रहा है, तो क्या होगा, राइट एंगल होगा। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल जो हमें साउंड दे रहा है, अप का साउंड दे रहा है, अप यानी 90 से अप का एंगल है, तो जो 90 से बड़ा होगा वो हमारे पास क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड आ रिफ्लेक्स एंगल। ये ऐसा एंगल जो हमारे पास 180 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 360 से लेस होगा, तो वो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 90 डिग्री देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की ट्रिक क्या होगी, इसको किस तरह याद रखें। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इस तरह, यानी राइट एंगल बन रहा होता है, कोई भी दो एंगल मिलते हैं तो वो इस तरह एंगल बना रहे होते हैं, यानी यहाँ से ये जो एंगल है ये और ये मिल के हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम याद रखेंगे कॉर्नर बन रहा होता है, यानी टू एंगल्स मिलके एक कॉर्नर बना रहे होते हैं। ये क्या है, कॉर्नर है, तो कॉर्नर हमेशा किस में बनेगा, 90 डिग्री में बनेगा, इससे ज़्यादा यानी 180 में नहीं बनेगा, तो यहाँ पे हम हमेशा याद रखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री है तो कॉर्नर बन रहा है। नेक्स्ट है इफ़ द सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री, कि दो ऐसे एंगल जिनका सम यानी मजमुआ क्या है 180 डिग्री है, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट। तो फिर इन एंगल्स को क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सप्लीमेंटरी एंगल्स में कौन सी ट्रिक याद रखेंगे हम, कि एज फार सप्लीमेंट्री है तो फिर एज फार इज स्ट्रेट, कि टू एंगल्स मिलकर जो स्ट्रेट एंगल बना रहे होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है स्केल इन ट्राइंगल। आ ट्राइंगल of which all three sides
आर डिफरेंट इन लेंथ इज कॉल्ड स्केलियन ट्रायंगल, कि ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हो वो स्केलियन ट्रायंगल होती है। क्वेश्चन नंबर 3, ड्रा द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइंस एट गिवन पॉइंट। हमने परपेंडिकुलर इस क्वेश्चन में ड्रा करना है, ये लाइंस गिवन है, पॉइंट्स भी गिवन है, जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। इसी तरह इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ए बी लाइन सेगमेंट है। देन ये जो एक्स जी लाइन सेगमेंट है, इसका भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे पॉइंट जी के अकॉर्डिंग। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन 3 पार्ट 1। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, ये लाइन सेगमेंट हमारे पास गिवन है, पॉइंट जी भी गिवन है, ये पॉइंट जी था हमारे पास। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपस लेंगे, कंपस को एक सूटेबल मेजरमेंट पे ओपन करना है। अब यहाँ पे पॉइंट पे रख के देखेंगे एग्जैक्ट यहाँ पे नहीं आ रही हो, यानी इससे कम रेडियस पे ओपन करेंगे। कम रेडियस पे ओपन करते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। आप चाहें तो बिलो साइड पे भी कर सकते हैं, चाहें तो अपर साइड पे भी। तो यहाँ अपर साइड पे अगर ड्रा करें तो ये इस तरह, ये हमने सेमी सर्कल ड्रा कर दी है इसमें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इनको हम नेम दे देंगे, जैसे कि टी एंड क्यू। अभी सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद कंपस को मज़ीद ओपन करेंगे, यानी इस पॉइंट टी एंड क्यू को हमने एज अ सेंटर लेना है। इस पॉइंट पर रखते हुए हम एक आर्क ड्रा करेंगे ये। देन हम पॉइंट क्यू पे इसके ये टिप को प्लेस करते हुए ये जो प्रीवियस आर्क हमने लगाई है इसको कट करेंगे, इस पॉइंट पे कट कर देंगे। इस पॉइंट को नेम दे देंगे वाई का। इस पॉइंट वाई और पॉइंट जी को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे, यानी एक डॉटेड लाइन पास करेंगे इसमें से। ये हमने इसमें से परपेंडिकुलर पास कर दिए, यहाँ तक ये ड्रा करेंगे। इस क्वेश्चन के लिए जो हमारे कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। और ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर था जो हमने ड्रा कर दिया। क्वेश्चन 3 पार्ट 2, लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, ये हमारे पास पॉइंट एक गिवन है जी। अब इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपस ओपन करेंगे सूटेबल मेजरमेंट पे रखते हुए, यानी आप किसी भी मेजरमेंट पे इसको रखते हुए ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको इस पॉइंट जी को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो ए एंड बी को कट करेगी। ये सेमी सर्कल, ये यानी आर्क एक सेमी सर्कल के साइज की करेंगे ड्रा। अब जिस पॉइंट पे ये कट कर रहे हैं, इन पॉइंट्स को एज अ सेंटर लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके नेम राइट करेंगे, डी एंड ई, नेम राइट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको एज अ सेंटर लेते हुए पॉइंट डी को एक आर्क ड्रा कर देंगे इस साइड पे। देन यहाँ पे पॉइंट ई पे प्लेस करते हुए इसको तो ये आर्क ड्रा कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका नेम राइट करेंगे एच, और इस पॉइंट जी में से इसको पास कर देंगे यहाँ पे एक डॉटेड लाइन। ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर ड्रा है, और इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्वेश्चन 3 पार्ट 3, लाइन सेगमेंट गिवन है एक्स जी, और हम एक पॉइंट गिवन है जी। कंपस को ओपन करेंगे सूटेबल मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रा कर देंगे। इसको पॉइंट जी को एज अ सेंटर लेंगे, सेमी सर्कल ड्रा करेंगे जो एक्स एंड जी को कट कर रहा होगा। देन जिस जगह पे यानी जिस पॉइंट पे ये कट कर रहा होगा इसको नाम दे देंगे आर एंड क्यू का। अब इसके अकॉर्डिंग पॉइंट आर पे रखते हुए कंपस को एक आर्क ड्रा करेंगे। देन हम पॉइंट क्यू पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जो आर्क्स हमने ड्रा किए हैं, ये जिस पॉइंट पे कट कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट को नेम दे देंगे टी का। पॉइंट जी और पॉइंट टी को डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे, और ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन के भी कंस्ट्रक्शन स्टेप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होंगे, आप वहाँ से देख के नोट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, बाइसेक्ट मेजरमेंट एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए है हमारे पास 90 डिग्री का, इसको हमने बाइसेक्ट करना है, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है 90 के एंगल को। क्वेश्चन 4, एंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक रे ड्रा करूँगी। रे ड्रा करते हुए इस पॉइंट को नेम देंगे ए का, क्योंकि एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो इस पॉइंट को हम ए देंगे, यहाँ पे एंगल बनेगा। इसको हम नेम दे देते हैं बी का। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो करना है, इसमें हमने 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट करना है, तो यहाँ पे ये प्लेस करते हुए इस पॉइंट पे डॉट लगाएंगे जहाँ पे एग्जैक्ट 90 का एंगल बन रहा है, और इस पॉइंट को और इसको आपस में ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को नेम दे देंगे सी का, और यहाँ पे हम राइट कर देंगे ये 90 डिग्री है, यानी इसका साइन ड्रा कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो ये करना है कि इसको हमने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, कंपास को लेंगे, सूटेबल मेजरमेंट पे रखते हुए, यानी ये ओपन करेंगे इसको, और ये एक आर्क ड्रा कर देंगे जो ए बी और ए सी को आपस में कट कर रही होगी। इसको नेम दे देंगे एक्स, और इसको नेम दे देंगे वाई का। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पॉइंट कंपास ओपन करेंगे सूटेबल मेजरमेंट की। यहाँ पे पॉइंट एक्स को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे, देन पॉइंट वाई को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे जो प्रीवियस आर्क को कट कर रही होगी। इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे जी का। देन इस यहाँ से पॉइंट ए और पॉइंट जी में से एक डॉटेड लाइन पास करेंगे। ये जो हमारा होगा ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये जो ए टू जी है ये बाइसेक्टर है 90 के एंगल का, और ये हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है। इस क्वेश्चन के भी कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रा द फॉलोइंग एंगल्स विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड देन ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ ईच। एंगल्स गिवन है, इनको फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कंपास की हेल्प से ड्रा करना है, यानी प्रोट्रैक्टर यूज़ नहीं करना, कंपास की हेल्प से ड्रा करेंगे। देन हम इसका बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, हर एंगल का बाइसेक्टर। क्वेश्चन 5 पार्ट 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रा करेंगे। ये हमने रे ड्रा कर ली। इसके बाद हम इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए कंपास को इस पॉइंट पे प्लेस करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेंगे, यानी कि ये सेमी सर्कल ड्रा किया हमने। सेमी सर्कल को ड्रा करने के बाद इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए हम ये आर्क्स लगा देंगे 1 2, यानी 60 पे इस एंगल की डिवीजन कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल नेम राइट करेंगे ए बी, और ये आर्क्स हमने लगाई हैं इनको नेम दे देंगे एक्स एंड वाई, यानी ये जो आर्क है फर्दर आर्क्स हैं सभी के नेम राइट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमने एंगल ये 60 है, ये क्या है 120 है, नेक्स्ट एंगल क्या है यहाँ पे हमारे पास 180 है। अगर 120 और 180 का हाफ लें तो हमारे पास आएगा 150। एक हमने हेल्पिंग एंगल ड्रा करना है, हेल्पिंग एंगल ड्रा करने के बाद नेक्स्ट हम उस हेल्पिंग एंगल की हेल्प से फर्दर एंगल ड्रा करेंगे। तो इसके लिए जो हेल्पिंग एंगल ड्रा करें या तो 90 का कर सकते हैं या फिर 150 का कर सकते हैं। तो हम सिंपली 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। कंपास को ओपन करते हुए पॉइंट वाई, इस पॉइंट को अभी नेम राइट कर देते हैं जी, पॉइंट वाई पे प्लेस करते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। देन सेम रेडियस पे रखते हुए कंपास को पॉइंट जी को एज अ सेंटर लेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे जो कट कर रही होगी इसको। इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे सी का। पॉइंट सी और पॉइंट ए को ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से। ये हमारे पास हेल्पिंग एंगल है 90 डिग्री का।
नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 90 के एंगल जहाँ पे आ रहा है इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। देन हम 180 के पॉइंट को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा कर देंगे। ये आर्क ड्रा करने के बाद इस आर्क को, ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहा होगा, इसको पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे। इसको नेम मैं दे दूँगी यू का। इस पॉइंट को एस का नेम दे देते हैं, यानी एस पे रखते हुए, और हमने यहाँ टी पे रखते हुए, इस पॉइंट पे रखते हुए एक ये आर्क ड्रा की है, जिसको हमने नेम दे दिया यू का। अब इसमें से एक रे पास कर देंगे। ये रे पास की, ये हमारे पास आ जाएगा पॉइंट डब्ल्यू। ये हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल था 135 डिग्री का, वो ड्रा हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना था, एक और स्टेप था, इस एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट मीन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम पॉइंट एक्स को एज अ सेंटर लेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे किसी भी सूटेबल रेडियस की। देन पॉइंट जी पे रखते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। हमारी आर्क्स इस तरह होनी चाहिए कि एक दूसरे को कट करें। अगेन पॉइंट एक्स पे प्लेस करके ये आर्क ड्रा करूँगी, यानी ये जहाँ पे कट कर रही हो। अब ये इस पॉइंट पे दोनों मैच हो रही हैं, एक दूसरे को कट कर रही हैं। इस पॉइंट को नेम दे देंगे एस टी, वी का नेम दे देंगे। ये हमारे पास पॉइंट वी है। अब पॉइंट वी में और पॉइंट ए में से रे पास कर देंगे, जो कि इसका बाइसेक्टर होगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ड्रा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 135 डिग्री का एंगल ड्रा किया, देन उसको हमने बाइसेक्ट किया। तो ये जो पॉइंट ए टू वी है, ये हमारे पास इसका बाइसेक्टर है। क्वेश्चन 5 पार्ट 2, एंगल की मेजरमेंट गिवन है हमारे पास 105 डिग्री। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रा करेंगे। रे ड्रा ये कर दी हमने, एक रे ड्रा कर दी है। ये जो पॉइंट है इसको नाम दे देते हैं ओ का, और ये पॉइंट हम दे देते हैं ए, ओ एंड ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कंपास को यूज़ करते हुए पॉइंट ए पे प्लेस करेंगे, एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। सेमी सर्कल ड्रा करने के बाद हम इस सेमी सर्कल को कट करेंगे उसी रेडियस पे कंपास रखते हुए। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेस करेंगे, यानी 60 की डिवीजन कर देंगे। 60 की डिवीजन करने के बाद हम इन पॉइंट्स को नेम दे देंगे एक्स, वाई एंड जी। तीनों के नाम राइट कर दिए। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, हमने 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है, तो इसके लिए एक हेल्पिंग एंगल चाहिए होगा। हेल्पिंग एंगल जो ड्रा करेंगे वो हम 90 का एंगल ड्रा करेंगे। तो इसके लिए वाई पे प्लेस करते हुए, यानी पॉइंट वाई को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करूँगी। किसी भी सूटेबल मेजरमेंट पे आप कंपास को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जी पे प्लेस करते हुए एक आर्क ड्रा करूँगी। तो ये हमारा जो होगा, ये हेल्पिंग एंगल होगा 90 डिग्री का। इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रा करेंगे। इस पॉइंट को नेम दे देंगे टी का। ये टी, यस, और यहाँ पे हम इसका नाम राइट कर देते हैं यू, और सी राइट करेंगे। ये पॉइंट हमारे पास आएगा सी। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने 105 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो इसके लिए ये जो पॉइंट होगा टी और ये पॉइंट सी, इसको एज अ सेंटर लेते हुए आर्क ड्रा करेंगे। ये और ये, यानी 120 है और 90 के एंगल के हाफ में, यानी मिड में आ रहा होता है ये एंगल 105 का। अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जहाँ पे एक दूसरे से ये मीट कर रही है, यानी क्रॉस कर रही हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये पॉइंट हमारे पास होगा बी, यानी जो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल है ए ओ बी, ये कितने डिग्री का है, 105 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है, इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए पॉइंट एक्स और ये जो पॉइंट हमारा होगा, इस पर हमने ये कंपास को प्लेस करते हुए ये आर्क्स लगानी है। फिर इसी सेम मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर्क लगा देंगे। जिस पॉइंट पे ये कट कर रही होंगी, ये जो पॉइंट हमारा होगा, इसको ज्वाइन कर देंगे। इसको नेम दे देंगे ई का। ये पॉइंट को हम नेम दे देते हैं डी का, यानी कि पॉइंट डी और वाई पे रखते हुए एज अ सेंटर लेके हमने ये आर्क्स ड्रा किए हैं। देन ई और ओ को ज्वाइन कर देंगे एक रे के थ्रू।
ये हमारे पास बाइसेक्टर होगा 105 डिग्री का। क्वेश्चन 5 पार्ट 3 है 45 डिग्री। अब 45 डिग्री का जो एंगल ड्रा करना है, इसके लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रे ड्रा कर लेंगे। रे ड्रा करते हुए इस पॉइंट को नेम दे देंगे ओ का, और ये पॉइंट ओ, ये ए और ये ओ पे कंपास को प्लेस करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, यानी ये एक आर्क ड्रा करेंगे 180। ये हमने आर्क ड्रा की। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी 60-60 में। जिस रेडियस की ये आर्क लगाएंगे यानी सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, उसी रेडियस पे ओपन रखते हुए हमने इसको कट भी करना है। इन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं एक्स एंड वाई। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, इसके लिए हमने एक हेल्पिंग एंगल ड्रा करना है। हेल्पिंग एंगल हम 90 का ड्रा करेंगे पॉइंट वाई, एक्स वाई एंड ये सी। इन पॉइंट वाई पे प्लेस करते हुए एक आर्क लगाएंगे, देन पॉइंट जी पे प्लेस करते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे। अब ये जो हमारा पॉइंट होगा जहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगी, इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे डॉटेड लाइन के थ्रू। ये हमारे पास एक हेल्पिंग एंगल ड्रा हो गया। हेल्पिंग एंगल को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे पॉइंट एक्स पे प्लेस करते एक आर्क लगाएंगे, देन इस पॉइंट पे प्लेस करते हुए हम एक आर्क ड्रा करेंगे जो एक दूसरे को कट कर रही होंगी। इसका नेम राइट करेंगे बी एंड इसका नेम राइट कर देंगे सी। तो इसमें से पॉइंट ओ और सी में से हम एक रे पास करेंगे, ये रे पास कर देंगे हम। ये हमारा एंगल है 45 डिग्री का। नेक्स्ट स्टेप में हम इस 45 के एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। इसके लिए हम कंपास ओपन करके एक्स से एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे, देन वाई को एज अ सेंटर लेते, यहाँ पे इस पॉइंट को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करेंगे। ये जो पॉइंट होगा इसका हम नेम राइट कर देंगे डी। तो पॉइंट ओ और डी से हम एक रे पास करेंगे जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही होगी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर है 45 डिग्री एंगल का। इन तमाम क्वेश्चंस के कंस्ट्रक्शन स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख के राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड ऑल द एंगल्स इनटू 4 इक्वल पार्ट्स गिवन इन क्वेश्चन 5। अब ये जो क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन 5 में मेजरमेंट्स गिवन है, इनको यूज़ करते हुए हमने 4 इक्वल पार्ट्स में एंगल्स को डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम ये जो एंगल्स हैं इनको ड्रा करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। वो इसलिए प्रोट्रैक्टर से ड्रा करेंगे, अगर हम कंपास की हेल्प से करते हैं इसमें हम वो हेल्पिंग एंगल्स एंड एंगल्स ड्रा करेंगे तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी एक फिगर हमारे पास कंस्ट्रक्ट होगी, तो वो जो बिल्कुल भी हमें बता नहीं रही होगी कि ये क्या है। इसलिए ये हमने इसके लिए प्रोट्रैक्टर यूज़ करेंगे कि हमारी जो फिगर्स है नीट एंड क्लीन हो और हमें वाजे हो रहा हो कि ये कौन कौन से बाइसेक्टर्स इनमें ड्रा हुए हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट 1, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रा करेंगे। रे ड्रा करते हुए इस पॉइंट को नेम दे देंगे ओ का और इस पॉइंट को नेम दे देंगे ए का, यानी ओ एंड ए। देन हम एंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे 135 डिग्री का। यहाँ से 0 से ये टैली करेंगे 130 एंड 135। ये 135 इस डॉट को और इस डॉट को यानी पॉइंट ओ को हम ज्वाइन कर देंगे और इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे सी का, यानी ए ओ सी और बी कह सकते हैं। बी तो हमने राइट किया नहीं, तो इसलिए यहाँ फर्स्ट बी राइट कर देंगे बी। देन हम यहाँ पे एक आर्क ड्रा करेंगे पॉइंट ओ को एज अ सेंटर लेते हुए, पॉइंट ए को एज अ सेंटर लिया, ये एक आर्क ड्रा कर दिया। अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं इसको हम कुछ भी नाम दे देंगे एक्स एंड वाई का, जैसे कि अब पॉइंट एक्स को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करूँगी ये, देन पॉइंट वाई को एज अ सेंटर लेते हुए एक आर्क ड्रा करूँगी। ये जो पॉइंट ओ है और ये पॉइंट हमारे पास जो आ रहा होगा ए बी एंड सी का नेम इसको दे देंगे।
ये डॉटेड लाइन पास कर देंगे हम। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक बाइसेक्टर ड्रा किया, यानी इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट हमने इसके फर्दर पार्ट्स करने हैं। पॉइंट एक्स पे प्लेस करते हुए मैं यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगी। देन पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको आप कोई सा भी नेम दे सकते हैं, तो यहाँ पे प्लेस करते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे। देन इसी पॉइंट पे प्लेस करते हुए मैं यहाँ पे भी एक आर्क ड्रा कर दूँगी और देन वाई को एज अ सेंटर लेते हुए यहाँ पे एक आर्क ड्रा करूँगी। ये और ये जो हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं इनको नेम दे देंगे सी, डी एंड ई, और इनमें से हम डॉटेड लाइन पास कर देंगे। ये हमने 135 डिग्री के एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी ये और ये 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेजरमेंट है वो है 105 डिग्री के। इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रा करेंगे। रे को नेम दे देंगे O एंड A का। देन हम एंगल ड्रा करेंगे 105 डिग्री का। ये 100 और ये 105, यानी 100 और 110 के जो दरमियानी पॉइंट होगा वो हमारे पास होगा 105 डिग्री। इस पॉइंट को नेम दे देंगे B का। नेक्स्ट सेम उसी तरह पॉइंट A को एज अ सेंटर लेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे जो कट कर रही होगी OA को और OB को। इनको नाम हम दे देंगे XY का। देन नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे पॉइंट A को एज अ सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे। देन पॉइंट Y को एज अ सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रा करेंगे, यानी इस एंगल को फर्स्ट ऑफ ऑल बाइसेक्ट करेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इसको नेम दे देंगे C का। ये हमने बाइसेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करेंगे, पॉइंट X पे प्लेस करते हुए कंपास को इस पॉइंट पे एक आर्क। देन ये जो पॉइंट यानी ये जो बाइसेक्टर ड्रा किया होगा इसको एज अ सेंटर लेते हुए ये आर्क लगाएंगे। देन इसी पॉइंट पे प्लेस करते हुए हम ये बाइसेक्टर के पॉइंट को यहाँ पे एक आर्क, फिर सेम रेडियस पे रखते हुए पॉइंट Y पे प्लेस करते हुए ये आर्क लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ज्वाइन कर देंगे। इस पॉइंट को नेम दे देंगे D का और इस पॉइंट को हम नेम दे देंगे E का। डॉटेड लाइन पास कर देंगे इनमें से। और ये हमारा रिक्वायर्ड बाइसेक्टर ड्रा हो गया, यानी 4 इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इसका बाइसेक्टर ये होगा। देन ये जो एंगल है उसके लिए ये बाइसेक्टर, फिर फर्दर इनके लिए ये बाइसेक्टर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल के 4 इक्वल पार्ट्स हैं। क्वेश्चन 6 पार्ट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक रे ड्रा करेंगे, सेम उसी तरह जिस तरह पहले एंगल्स के लिए रे ड्रा करते थे। ये रे ड्रा की इसको नेम दे दिया O का और इस पॉइंट को हमने नेम दे दिया A का। नेक्स्ट स्टेप में हम 45 डिग्री का एंगल ड्रा करेंगे, 40 एंड 45। इसको नेम हम दे देंगे B का। देन पॉइंट A पे प्लेस करते हुए हम एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क जो कि इन दोनों लाइंस को बाइसेक्ट करेगी, X एंड Y। ये कट कर रही है X और Y के पॉइंट पे। देन X को एज अ सेंटर लेते हुए हम एक आर्क ड्रा करेंगे ये, और फिर पॉइंट Y को एज अ सेंटर लेते हुए दूसरी आर्क ड्रा करेंगे जो पहले वाली आर्क को कट कर रही होगी। इसको नेम दे देंगे C को, इस पॉइंट को, और पॉइंट C और O को हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, यानी कि ये हमने 45 का बाइसेक्टर ड्रा किया। इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम अगेन X को एज अ सेंटर लेंगे,
ये आर्क लगाएंगे। देन इस पॉइंट पे ये जो बाइसेक्टर ड्रा किया है इसको एज अ सेंटर लेते हुए आर्क लगाएंगे। फिर इसी पॉइंट पे कंपास को रखते हुए इस साइड पे एक आर्क लगा लेंगे और फिर पॉइंट वाई को एज अ सेंटर लेते हुए आर्क लगा लेंगे। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं डी एंड ई, इनमें से भी हम डॉटेड लाइन पास कर देंगे। ये फर्दर हमारे बाइसेक्टर, इस साइड का बाइसेक्टर हो जाएगा और ये इस साइड का बाइसेक्टर हो जाएगा। ये हमने 45 डिग्री के एंगल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इन तमाम क्वेश्चंस के जो कंस्ट्रक्शन स्टेप्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द गिवन फिगर्स। ये जो गिवन फिगर्स है इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्व करते हैं पार्ट 1 को। क्वेश्चन 7 पार्ट 1, ये फिगर गिवन है, इसमें हमने अननोन फाइंड करना है, एक्स को फाइंड करना है। अगर देखा जाए तो ये कंप्लीट सर्कल है। कंप्लीट सर्कल जो होता है वो हमारे पास 360 डिग्री का होता है। अब 360 डिग्री के अगर इक्वल इसको पुट करें तो तमाम एंगल्स का सम फाइंड करेंगे। 2x प्लस 1/2x, देन ये प्लस 1/2x प्लस ये हमारे पास ये जो साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 90 डिग्री को। तो यहाँ पे राइट करेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2x एज इट इज़, हाफ एंड हाफ क्या हो जाएगा 1x। अगर हम इसका एलसीएम भी लेना चाहें तो एलसीएम भी ले सकते हैं। ये 2x आ गया प्लस इसका कंप्लीट ये 1/1x प्लस x/2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्दर इनका एलसीएम ले लेंगे। 4x, ये जो हमारे पास x है 2x प्लस 2 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो 180 डिग्री। यानी ये तो अगेन इनका तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर 2 था। अब इसका इन दोनों को मिला के जब एलसीएम लेंगे तो ये 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया इज इक्वल टू 360 डिग्री। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4x प्लस 2x ये 6x प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 2। अब फर्दर इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 2 0 are 0, 2 6 are 12, 2 1 carry 2 3s are 6 और 1 720 डिग्री। 6x इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 180 डिग्री। 720 में से 180 सब्ट्रैक्ट करें, ये इक्वल आएगा 540 डिग्री के 6x। अब x इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 6, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे आकर डिवाइड हो जाएगा। 6 9s are 54 0 एज इट इज़, यानी x इज इक्वल टू है 90 डिग्री के। क्वेश्चन 7 पार्ट 2। अब ये जो हमारे पास साइड है x वाली साइड, इनको देखे जाएँ तो ये स्ट्रेट एंगल बने, यानी 2 एंगल्स, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स को अगर ऐड करें x प्लस 2x इज इक्वल टू आता है ये 180 डिग्री। रेफरेंस लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। बोथ को ऐड करें, x प्लस 2x ये 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 180 डिग्री। x 180 डिग्री को डिवाइड करें 3 से तो ये आएगा x इज इक्वल टू 60 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड कर दी। नेक्स्ट हमने y को फाइंड करना है। अब ये भी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, इनका भी सम किसके इक्वल होगा, y प्लस 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेफरेंस में वही सेम सप्लीमेंट्री एंगल्स, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, y इज इक्वल टू 40 डिग्री। और ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर थे। x एंड y अननोन थे, इन दोनों को हमने फाइंड कर दिया।